गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 30वां अध्याय। लोमश ऋषि जी कहने लगे, हे वेदनिधि ब्राह्मण, मैंने तुम्हें माघ मास की संपूर्ण महिमा और कथाएं बतलाई हैं। अब तुम अपने पुत्र और इन 5 कन्याओं समेत मेरे साथ प्रयागराज के महापवित्र त्रिवेणी संगम पर चलो, जहाँ पर स्नान करके इन पिशाचों का उद्धार हो जाएगा। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, हे सहस्त्रार्जुन, वेदनिधि ब्राह्मण, लोमश ऋषि की आज्ञा मानकर और अपने पिशाच पुत्र और 5 पिशाचनी कन्याओं को अपने साथ लेकर लोमश ऋषि जी के साथ महापवित्र प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुँचे। जब लोमश ऋषि जी प्रयागराज के संगम पर त्रिवेणी को कलकल बहते हुए सुंदर जल की धारा को देखकर कहने लगे, देखो यह पवित्र जल की धारा कैसे कलकल करके बह रही है। इसमें जो स्नान करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इस पवित्र नदी के तट पर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें सारे संसार की रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान श्री विष्णु भी यहाँ पर जप, तप, यज्ञ और दान पुण्य करने के कारण समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी को प्राप्त किया था। भगवान शिव जी ने भी यहाँ पर स्नान और दान पुण्य करके भयंकर त्रिपुर दैत्य को युद्ध में परास्त किया था। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ पाताल तक गई है, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भक्ति भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। इस पवित्र जल में स्नान करने से देवराज इंद्र के भी हत्या जैसे महापाप मिट गए थे। इस पवित्र जल में स्नान करने से उर्वशी अप्सरा भी श्राप से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर ली। नहुष कुल के राजा ययाति ने भी पुत्र संतान प्राप्त किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज ऋषि भी सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यह महापवित्र त्रिवेणी संगम सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और हर प्रकार के फल देने वाली है। इसलिए हे वेदनिधि ब्राह्मण, तुम इन 6 पिशाचों को इस पवित्र जल में स्नान कराओ, जिससे इनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और ये अपनी पिशाच योनि से छूट जाएंगे। हे राजन, लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार वेदनिधि ब्राह्मण ने उन 6 पिशाचों को त्रिवेणी में स्नान कराया, जिस कारण वे अपनी प्रेत योनि से छूटकर पुनः सुंदर दिव्य देह प्राप्त की। वह 5 गंधर्व कन्या और वह ऋषि कुमार पुत्र श्राप से मुक्त हो गए, और वे सभी लोमश ऋषि जी के चरणों में झुककर बार बार उन्हें प्रणाम कर उनकी वंदना गाने लगे। वेदनिधि ब्राह्मण यह चमत्कार देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमश ऋषि जी को संतुष्ट करके कहा कि हे प्रभु, आपके अनुग्रह से ही ये सभी श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों को योग धर्म का उपदेश दीजिए। लोमश ऋषि ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से उस ऋषि पुत्र ने 5 कन्याओं से विवाह किया, और उन कन्याओं के भी सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जब उनका विवाह कार्य संपन्न हुआ, तब लोमश ऋषि जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर अपने आश्रम को प्रस्थान किया। वेदनिधि ब्राह्मण भी अपने पुत्र और 5 वधुओं को साथ लेकर अपने घर पहुँचे, जहाँ पर वे बड़े आनंद पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगे।
श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इसलिए माघ महीने में स्नान और दान करने का बड़ा ही महात्म कहा गया है। जो प्रभु का प्यारा भक्त है, इस महीने में श्रद्धा से स्नान और दान पुण्य करता है, वह अवश्य परम गति को प्राप्त होता है। राजा सहस्त्रार्जुन ने श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी के मुख से माघ महीने की पवित्र कथा और कल्याणकारी उपदेश श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऋषि की पूजा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया, उन्हें अनेकों प्रकार का दान दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने राजधानी को लौट आया। श्री वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, तुमने मुझसे जो माघ महीने की महात्मा की कथा के बारे में पूछा था, वह संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बतलाई। और भी यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो वह भी पूछकर उसका निवारण करो। राजा दिलीप माघ महीने की कथा सुनकर प्रसन्न हुए और बार बार वशिष्ठ जी को धन्यवाद करते रहे और उनकी पूजा विधि अनुसार करके उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों में सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे विदा लेकर अपने राजधानी को लौट आए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका जवाब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार दिया। यह पवित्र माघ महीने की कथा आपने श्रवण की, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और जन्म मरण के दुखों को मिटा देती है। जो मनुष्य यह पुण्य देने वाला व्रत नहीं करता, वह आत्मद्रोही, दुष्ट, दुराचारी और कुल का कलंक है। जो प्रेम पूर्वक और विधि अनुसार इस व्रत को करता है, वह परम पुण्यात्मा, वह परम सौभाग्यशाली है और वह अपने पितरों का उद्धार करता है। वे सभी लोग विष्णु लोक में जाकर निवास करते हैं। कथा श्रवण का महात्म और उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करें और पवित्र एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उस क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान श्री विष्णु की स्थापना करें। किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर तिल, चावल, जौ, गुग्गुल तथा शुद्ध घी से हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्रमंडल बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके कलश के ऊपर स्वर्ण की, लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मंत्रों से आवाहन करके पुष्प सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और फिर उसके बाद में ब्राह्मणों, साधु संतों, कन्या व दीन दुखियों अथवा जरूरतमंदों को भोजन करावे और अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देवे और उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है या उपरोक्त रीति से नियम पूर्वक व्रत का उद्यापन करता है, इस व्रत के उद्यापन के प्रभाव से उसके कुल के 7 जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सच्चे भाव, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, उसे माघ महीने में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी इस माघ महीने की कथा की पुस्तक दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और जिस घर में यह पुस्तक रहती है, वहाँ पर कभी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी कभी वास नहीं करती है और सभी तीर्थ उस घर में आकर निवास करते हैं। जो मनुष्य कथा करने वाले को दान आदि देकर प्रसन्न करते हैं, उसे संपूर्ण माघ महीने के दान और स्नान और व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य को सुख,
संपत्ति, संतान, सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य सब कुछ सरलता से प्राप्त होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वह इस लोक में और परलोक में सदैव सुख प्राप्त करता है और अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के परम लोक को प्राप्त होता है। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 30वां अध्याय समाप्त। संपूर्ण माघ मास महात्म व्रत कथा अब यहाँ पर विश्राम होती है। आप सभी ने प्रेम पूर्वक संपूर्ण माघ महीने में यह कथा श्रवण की है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री माघ महात्म की जय।